जौनपुर में मैंने इस 5 साल के कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपए इसके स्वीकृत करा के यहाँ से निर्माण काम कराने का काम किया। गुरैनी से सोंगर टूटी हुई थी और खेतासराय से तिघरा वो है संस्था है, उस पर भ्रष्ट आदमी को बैठाया था। हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर सदर विधानसभा 366 से, जो कि 5 साल के बीजेपी के कार्यकाल में राज्य मंत्री रहे गिरीश चंद्र यादव, जो मौजूदा प्रत्याशी भी हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल गिरीश चंद्र यादव जी, आपके 5 साल के कार्यकाल में राज्य मंत्री भी रहे, जौनपुर की जनता को क्षेत्रीय स्तर पर क्या प्राप्त हुआ आपके मंत्रालय में? जौनपुर में मैंने इस 5 साल के कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपए इसके स्वीकृत करा के यहाँ से निर्माण काम कराने का काम किया। इस जौनपुर ज़िले में हमने राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना कराई मवई में, हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, हमने नौली में इसी अभी आपके बगल में है जो फायर स्टेशन की स्थापना कराई, हमने सड़कों का पूरी जाल बिछाया है। कोई गांव नहीं, कोई मजरा नहीं, कोई पुरवा छोड़ा है जहां पक्की सड़कों के जाल नहीं बिछाया है। हमने 21 स्थानों पर बाक्स कलवट पुल बनाया। हम गोमती जैसे जो गोमती नदी है शहर के दोनों आबादी दोनों तरफ बसे हुए हैं, वहाँ हमने जो है 4 पुल, 2 पीपे का पुल, 2 वो पुलों के स्वीकृत करा है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हमने घाट बनवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जौनपुर में जब से मैं विधायक चुना गया, आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। जौनपुर से सायगंज की सड़क टूटी हुई थी, जौनपुर से मल्हनी होते खुटहन टूटी थी, जौनपुर से यहाँ आते मल्हनी से होते हुए कोयरी डिहा इटौरी टूटी हुई थी, गुरैनी से सोंगर टूटी हुई थी और खेतासराय से तिघरा टूटी हुई थी। इन सारी सड़कों को हमने अपने कार्यकाल में बनवाया। और इतना ही नहीं, अभी हमने जो है जौनपुर से सायगंज की सड़क के लिए माननीय नितिन गडकरी जो भारत सरकार के राष्ट्रीय राज्यमंत्री हैं, उनसे कहा था, आग्रह किया था, उन्होंने मेरे आग्रह पर 4 लेन की सड़क स्वीकृत कर दिया है जो जौनपुर से सायगंज होते अम्बेडकर नगर जाए। जैसे आपने तमाम जो है कि अपनी सुविधाएं गिनाई, आपकी तरफ से ये भी कहा जाता है महीने में 2 बार फ्री में राशन मिलता है, किसानों के खाते में पैसा आता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बताया जाता है। बेरोजगारी की बात मैं बता ही देता हूँ, आपने सवाल अच्छा किया है। उनके ज़माने में नौकरियां जो होती थी पैसे के लेन देन के आधार, कह रहे हैं कि पुलिस विभाग में 1 लाख पद खाली है, वैकेंसी नहीं निकल। मैं जो पहले मेरी बात तो सुन लो भैया, उनके ज़माने में नौकरियों में नियुक्तियों के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी। बिना पैसा लिए नियुक्ति नहीं होती। जो लड़का पास होता था उसको फेल कर दिया जाता था, फेल वाले को पास किया जाता था। ये उनका खेल चला 5 साल तक। और हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवान लोगों को हमारी सरकार ने रोज़गार दिया। 3-3.5 लाख संविदा पे लोगों को रोज़गार देने का हमारी सरकार ने काम किया। और मैं एक बात को और कहना चाहता, लोक सेवा जैसे संवैधानिक जो वो है संस्था है, उस पर भ्रष्ट आदमी को बैठाया था। हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया कि इस भ्रष्ट आदमी को तत्काल हटाया जाए। आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है और हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने हटाया। जैसे आप यादव बिरादरी से आते हैं, 2017 के चुनाव में अधिकांश यादव बिरादरी को आपको समर्थन मिला, लेकिन इस समय का जो रुझान, हमारा भी सर्वे है, एक तरफा समाजवादी का यादव बिरादर का क्यों समर्थन मिल रहा है? इसका कारण क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर कभी राजनीति नहीं करती है। हाँ, वो लोग एक समूह के गिरोह के लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज हम सब लोगों से यही बात की अपील कर रहे हैं, सब लोग इसके लिए करिए प्रयास। हम कोई जाति की बात नहीं करते। आप लगातार चौपाल लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जन से लगातार संपर्क कर रहे हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके विकास, मतलब 5 साल कार्यकाल में जो अधूरे रह गए, उन मुद्दों को दोबारा लेकर जाना चाहते? जौनपुर ज़िले में हमने प्रयास किया था केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए, वो अधूरा रह गया। इस चुनाव के ठीक बाद जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो जौनपुर ज़िले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराऊंगा। और जो 4 लेन सड़कें घोषित हुई है, ये जौनपुर से सायगंज होकर अम्बेडकर नगर, इसको क्रियान्वित कराऊंगा। उसके साथ साथ जो उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ जो है एलोपैथ है, वहाँ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की भी हम शाखा लगवा कर जो है, जिससे लोगों को इलाज मिल सके, उस समस्या का समाधान हो सके। और शहर में आए दिन जो जाम लगते थे, हमने
2 फ्लाईओवर की बात किया था, मंत्री जी आए थे। एक जगदीशपुर और नईगंज दोनों की उन्होंने घोषणा कर दिया। उस समस्या से भी निजात दिलाने के लिए हम उसको पूरा प्रयास करेंगे कि अति शीघ्र जो है फ्लाईओवर बन जाए, और फ्लाईओवर बन जाने के से जिससे जो और जौनपुर में जाम की समस्या के देखते हुए हमने रिंग रोड की मांग किया था। माननीय मंत्री जी ने उसी दिन ही घोषणा कर दिया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि 2000 करोड़ रुपए इसकी लागत लगेगी। 51 किलोमीटर की रिंग रोड बनेगी। ये जौनपुर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और ये इसको हम क्रियान्वित कराने का प्रयास करेंगे। आपने तमाम विकास अपने गिनाए, लेकिन अगर हम घोषणा पत्र की बात करें, मैनिफेस्टो की बात करें, तो समाजवादी की मैनिफेस्टो में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 2005 में जो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बंद हुई थी उनको बहाल करने का वादा, बड़े बड़े वादे किए गए। सब झूठे वादे हैं। वो आज तक कोई वादा पूरा नहीं किए हैं। जो कभी आप बता दीजिए कोई वादा पूरा किए हों। वो जब वो मुख्यमंत्री थे तो बिजली देते नहीं थे, और 8 जिला VIP जिला बनाए थे। किस मुंह से बात करते हैं? 8 जिलों में कौन सा नूर था उनके? वो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी ज़्यादा भूमिका थी। वो देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक नहीं थे। वो तो भेदभाव कर रहे थे। लेकिन योगी जी की सरकार सब जो है कि 75 जिलों की एक समान बिजली दी है, कोई यूनिट फ्री देने वाले नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के राज्य मंत्री मौजूदा प्रत्याशी गिरीश चंद्र